राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि चातुर्मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। हे देव ऋषि, जिस प्रकार 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में चातुर्मास सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य चातुर्मास की एकादशियां, पूर्णिमा, अमावस्या का भी व्रत कर ले, स्नान कर ले, तो वह भी पूरे चातुर्मास के व्रत का फल पा लेता है। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य को भी चातुर्मास की श्रेष्ठ तिथियों में स्नान और व्रत जरूर धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे देव ऋषि, मनुष्य योनि बहुत पुण्य कर्म करने से मिलती है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर मनुष्य 4 महीने तक व्रत नहीं कर सकता है तो उसे पूरे चातुर्मास में स्नान, दान, पूजा जरूर करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, तुलसी जी को जल से सींचना, तुलसी जी में दिया बाती करना, विष्णु भगवान की रोज पूजा और स्तुति करना, पीपल पतवारी सींचना, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा भी कर ले तो वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों में सभी देवताओं द्वारा पूजनीय होता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद मुनि, हे देव ऋषि, पूर्व जन्म में चातुर्मास में जो कुछ भी मनुष्य दान करता है वही अगले जन्म में वह प्राप्त करता है। जो मनुष्य पूर्व जन्म में स्वर्ण, विद्या, भूमि, जल, अन्न, वस्त्र का दान करता है उसे अगले जन्म में यही सब सुख मिलते हैं। यदि कोई मनुष्य चातुर्मास में बिना दान के गवा देता है तो उससे अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं। हे नारद मुनि, विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मन इच्छित वस्तु पाने के लिए मनुष्य को चातुर्मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ, जप, तप अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास भगवान को अति प्रिय है। चातुर्मास से अधिक पुण्य फल देने वाला न कोई मास है, न ही कोई पुण्यतिथि है। एक बार सभी देवता तारकासुर राक्षस से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं इस राक्षस को वरदान दे चुका हूँ, इसलिए इसको मारने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए मैं तुमको इसको मारने का एक उपाय बतलाता हूँ। तुम सब मेरे साथ कैलाश पर महादेव जी के पास चलो, जहाँ पर शिव पार्वती जी हैं। वह अवश्य ही तुम्हारे इस संकट को दूर करने का कोई न कोई उपाय बताएंगे। इतनी बात पर ब्रह्मा जी उन सबको साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ की नंदी आदि गण द्वार पर खड़े हुए थे। इंद्र आदि सब देवता यहाँ पर महेश के दर्शनों की अभिलाषा से उपस्थित हो गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के सहारे एक विशाल मूर्ति तप में लगी हुई थी, जिसके सारे शरीर में भस्मी लगी हुई थी, मुंडों की माला पहने हुए थी, कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में त्रिशूल। ऐसे इस मूर्ति को देखकर देवता सब ही मिलकर उनकी उपासना करने लगे। ब्रह्मा अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी ने काम चेष्टा से पीड़ित अपने मनोरथ के सफल न होकर सब देवताओं को शाप दे दिया कि तुम अति पाषाण हृदय के हो, इसीलिए पत्थर हो जाओ। ऐसे दुखी होकर पार्वती जी ने सबको शाप दे दिया, 3 दिन के अंदर सब देवता पत्थर के बन जाओ। तब सब देवता भयभीत होकर पार्वती जी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप
आप सारे जगत की माता हो, सबकी उत्पत्ति का कारण हो और सबको संहार करने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी आराधना करते हैं। हे देवी, आप ही महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, आप ही महादेवी हो। आप ही सारे विश्व को धारण करने वाली हो, महामाया हो, भक्तों को वरदान देने वाली हो। जो मनुष्य बेलपत्र से आपकी पूजा करते हैं, आप उनको राज्य सुख देने वाली हो, उनकी सब मनोकामनाओं को सिद्धि करने वाली हो। विशेष करके जो मनुष्य चातुर्मास में बेलपत्र से आपकी पूजा करते हैं, आप उनको मन वांछित वरदान देने वाली हो। जो तुम्हारे शिवजी के सही चातुर्मास में बेलपत्र से पूजन करता है, को कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता। चातुर्मास में तुम्हारी पूजा विशेष करके प्रभु फल देने वाली है। आज से जो भी तुम्हारी पूजा चातुर्मास में करेगा, वे ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। चातुर्मास में बेलपत्र से जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा, उसके फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। जैसे तुलसी के पत्रों के बिना श्री विष्णु भगवान की पूजा अधूरी है, वैसे ही बेलपत्र के बिना शिव और पार्वती का पूजन अधूरा है। हे माते, तुम सारे संसार को मन इच्छित वरदान देने वाली हो। चातुर्मास में तुम्हारी पूजा विशेष कर फल देने वाली है। चातुर्मास के इस अध्याय में आज मैं आपको पटवारी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम पटवारी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाई बहन थे। माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। बहन बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करती थी। वह हर रोज बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी क्यारे में दिया बाती करती, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर में झाड़ू बुहारी करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान कराती, पूजा पाठ करती, भोग लगाती। उसके बाद भाई के लिए खाना बना कर के खिलाती। जब उसका भाई काम पर चला जाता तो वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, पटवारी माता की पूजा करती, घंटों पटवारी माता को सींचती, घंटों वहाँ बैठकर पूजा पाठ करती, भजन कीर्तन करती, पटवारी माता का श्रृंगार करती और कहती कि पटवारी माता को आसरो भर्या रवे पीहर सासरो। हे पटवारी माता, मुझे मेरे भाई पर विश्वास है और मेरे भाई को मेरे ऊपर विश्वास है। मेरे भाई को अमर करना, मेरे भाई की उम्र दीर्घायु करना, मेरा भाई खूब तरक्की उन्नति करे। इस तरह पूजा पाठ करके वह वापस घर आती। घर आते हुए रास्ते में गणेश जी के चबूतरे पर बैठकर पूजा पाठ करती, भैरू जी के चबूतरे पर ढोक लगाती, तुलसी जी सींचती, तुलसी जी में दिया बाती करती। इस तरह रोज वह भक्ति भाव से पूजा पाठ किया करती थी। पड़ोसियों की नज़र उसकी बहन पर हमेशा रहती। वो तरह तरह की बातें करते कि न जाने यह कहाँ जाती है, क्या करती है। भाई तो बेचारा काम पर चला जाता है, यह न जाने कहाँ जाती है। तब सभी पड़ोसियों ने एक दिन उसके भाई से उसकी बुराई करी और कहा कि अरे बेटा, तू तो कमाने चला जाता है, लेकिन तेरी बहन तेरे जाने के बाद न जाने कहाँ जाती है। बेटा, जरा अपनी बहन की भी निगरानी किया कर। भाई बोला कि मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि मेरी नाक नीची होए। मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास है। लेकिन रोज रोज पड़ोसी उसके भाई के कान भरते, तो एक दिन भाई ने भी अपनी बहन की निगरानी करी और उसका पीछा किया। बहन बेचारी रोज की तरह पूजा की थाली लेकर, जल का लोटा लेकर बड़ पीपल और आंकड़े और पटवारी माता को पूजा करने के लिए जा रही थी। तब भाई ने उसका पीछा किया और अपनी बहन को बड़ पीपल और आंकड़े और पटवारी माता की पूजा करते हुए देखा। भाई ने देखा कि उसकी बहन तुलसी जी में दिया बाती कर रही है, गणेश जी की पूजा कर रही है, भैरू जी की पूजा कर रही है, पटवारी माता को सींच रही है, घंटों वहाँ बैठकर पटवारी माता का श्रृंगार करती है और अपने भाई की सलामती की दुआ मांगती है। भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी बहन तो मेरे लिए ही दुआ करती है और मैं दूसरों की सिखाए में इसका पीछा करने के लिए यहाँ आ गया। तब भाई ने देखा कि जिस रास्ते से उसकी बहन पूजा करने के लिए जाती है, उस रास्ते में बहुत से नुकीले पत्थर, झाड़ झंझाड़, कांटे बिखरे हुए थे। तब भाई ने दूसरे दिन उस रास्ते की सफाई कर दी। रास्ते में जितने भी नुकीले पत्थर, झाड़ झंझाड़ और कांटे थे, उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया।
अनजाने में उससे बड़ पीपल और तुलसी का क्यारा भी उखड़ गया। गणेश जी और भैरू जी के स्थान को भी उसने नुकसान पहुंचा दिया। साथ ही उसने पटवारी माता के स्थान को भी वहां से हटा दिया। अनजाने में ही उसने पटवारी माता के स्थान को भी हटा दिया। वहां बड़ पीपल की पोखर में एक सर्प के जोड़े ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चे दे रखे थे। से सर्प के 2 छोटे छोटे सपोले भाई के फावड़े और खुरपी की चोट से मर गए। तब सर्पिणी ने गुस्से में आकर उसके भाई को डस लिया। घर पहुंचते ही उसका भाई मर गया। उधर बहन पूजा करने में लगी हुई थी। पूजा करके उसने देखा कि रास्ते की सफाई हो रही है, लेकिन बड़ पीपल व तुलसी क्यारे उखड़े हुए थे। तो बहन ने उन सबको वापस से खड्डा खोदकर बड़ पीपल को वापस रोप दिया और तुलसी जी को भी वापस रोप दिया और जल से सींचने लगी। और वह बोली कि हे भगवान, जिससे भी यह गलती हुई है उसे क्षमा कर देना। फिर उसने गणेश जी और भैरू जी के चबूतरे को भी सही कर दिया। वहां बैठकर उसने पूजा करी, बड़ पीपल और आंकड़े को सींची। पटवारी माता भी उसने पुनः वापस से सही लगा दी। पटवारी माता को भी बहन ने वापस से रोप दिया और उसने पटवारी माता की भी वहीं बैठकर पूजा करी। उधर उसके घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सारे पड़ोसी आपस में बातें करने लगे कि भाई मर गया है और बहन का तो कोई अता पता ही नहीं है। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी बहन पूजा करके घर आई। वह जल्दी जल्दी घर के अंदर आई। उसने देखा कि पड़ोसी उसके भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बहन ने कहा कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, इसे कहीं मत ले जाओ। बहन जोर जोर से रोने लगी और बोली कि हे पटवारी माता, अगर मैंने पूरी श्रद्धा लगन से आपकी पूजा करी है तो मेरे भाई की रक्षा करो। तब पटवारी माता ने सोचा कि अगर आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। पटवारी माता ने उसके भाई के प्राण वापस उसके शरीर में छोड़ दिए। तभी उसके भाई के शरीर में हलचल हुई और वह आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और वह बोला कि बहन, आज तो मैं बहुत सोया। बहन बोली, भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आवे। हे पटवारी माता, जैसा सुख आपने एक बहन को भाई का दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अब हम पोपाबाई की कहानी सुनेंगे। एक बार एक पोपाबाई थी। वह अपने भाई भौजाई के साथ रहती थी। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके भाई भौजाई ने उसके लिए विवाह के लिए लड़के ढूंढने शुरू करे। जब पोपाबाई को पता चला तो उसने भाई भौजाई से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। आप मुझे जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बना करके दे दो, मैं उसी में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारूंगी और भक्ति करके रहूंगी। तब उसके भैया भाभी ने जंगल में उसके लिए एक झोपड़ी बना करके दे दी। तब पोपाबाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां और गायें चराती और बदले में वे उसे ग्वाली देते, जिससे उसका भरण पोषण होने लगा। पोपाबाई पूरा समय भक्ति पूजा पाठ करके बिताने लगी। तब एक बार की बात है, एक राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया। राजा रास्ता भटक गया था। वह भूख प्यास से व्याकुल था। तभी उस जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इस जंगल में अकेला झोपड़ी बना करके कौन रहता होगा। राजा ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कई बार खटखटाने के बाद अंदर से पोपाबाई बोली, झोपड़ी के बाहर कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ। पोपाबाई बोली कि आप जो भी हो, जहाँ से भी आए हो वहाँ चले जाओ। राजा ने कहा कि दरवाजा खोलो। पोपाबाई ने कहा कि मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है। लेकिन राजा माना नहीं। राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचार्य के पालन करके बिताने का निश्चय किया है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा ने दरवाजा तोड़कर पोपाबाई को जबरदस्ती महल में ले जाने लगा। जब राजा जबरदस्ती पोपाबाई को लेकर अपनी नगरी में अपने महल में पहुंचा तो वहां राजा की और भी रानियां थीं। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि तेरा राज्य और तू नष्ट हो जाएगा। तभी राजा का राजपाट मिट्टी में मिल गया।
सभी रानियां बोली कि राजा जी, आप इसे जहां से लाए थे इसे वापस वहीं छोड़ कर आइए। तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आ गई, जिसमें राजा डूबकर मर गया। तब पोपाबाई ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तभी पोपाबाई को लेने के लिए यमलोक से स्वयं धर्मराज जी देव विमान लेकर आए और धर्मराज जी पोपाबाई को लेकर यमपुरी में पहुंचे और यमपुरी के पास ही धर्मराज जी ने पोपाबाई की नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगाया गया। उसके बाद फिर कई बरस बाद मृत्युलोक से एक साहूकार और साहूकारनी मरने के बाद धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे। धर्मराज जी ने साहूकार और साहूकारनी से कहा कि आप दोनों को मेरे द्वार तक आने के लिए पोपाबाई की नगरी पार करनी होगी। तब धर्मराज जी ने साहूकार और साहूकारनी से कहा कि अगर आपने मृत्युलोक में पोपाबाई की बात सुनी है, पोपाबाई के नाम का उद्यापन किया है, तभी तुम्हें यहाँ मोक्ष मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तब साहूकार और साहूकारनी ने कहा कि हे धर्मराज जी, आप हमें पुनः वापस 7 दिन के लिए धरती पर छोड़ दीजिए। हम वापस धरती पर जाकर पोपाबाई की कथा सुनेंगे, उद्यापन करेंगे, व्रत करेंगे। उसके बाद आप हमें पुनः वापस बुला लेना। तब धर्मराज जी ने साहूकार और साहूकारनी को पुनः 7 दिन के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया। तब साहूकार और साहूकारनी ने 7 दिन तक धर्मराज जी के कहे अनुसार पोपाबाई की कथा सुनी, उद्यापन किया और 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 7 दिन तक कथा सुनी, व्रत किया और 7वें दिन व्रत का उद्यापन किया, जिसमें 2 कांसे के कटोरे लिए, एक कटोरे में तिल भरा और एक कटोरे में राई भरी और दक्षिणा के रुपए रखे और वे ब्राह्मण को दान में दिए। उसके बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए इस बार देवदूत देव विमान लेकर गए। इस तरह साहूकार और साहूकारनी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मुक्ति मिली। चातुर्मास में सभी कहानियों के साथ में पोपाबाई की और धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।